हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना। हो सकता है आज आप मेरी बात को सुनकर आपको लगे कि मैं कैसे पागलों के समान बात कर रहा हूं, या आपको लगे कि ये बात जो मैं आज आपसे करने वाला हूं तो आपको ऐसा लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई कर नहीं सकता। हो सकता है आपके विचार मेरी बात सुनने के बाद या बात सुनकर आपके विचार जो भी आज तक मेरे लिए हैं वो विचार आपके बदल सकें, बदले जा सकते हैं। आपने बहुत बार वीडियो को सुना है, वीडियो को देखा है, आपने बहुत बार परमेश्वर के वचनों को भी सुना है, लेकिन आज का जो वचन है तो हो सकता है आज की बातें सुनकर आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये शिक्षा ऐसी नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते और हमसे ऐसा नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते, वो बात की बात है। लेकिन परमेश्वर हमें कहते क्या हैं? परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सब से वो चाहते क्या हैं? ये सारी बात तो हमें देखनी होगी ना, ये सारी बात तो हमें जाननी होगी। तो फिर ये सारा कुछ जानने के लिए आपको करना क्या है? कुछ ज़्यादा नहीं, बस पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद जो आपकी मर्जी हो, जो आपका फैसला हो, आप वैसा करना। एक बार एक बहुत ही पैसे वाला इंसान था, बहुत पैसे वाला। तो वो अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तो जब खाना खा रहा था तो बैठे बैठे उसके एक दिमाग में विचार आया कि आज तो मैं अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे ये संसार छोड़कर जाना पड़ा तब मेरे परिवार का क्या होगा? और तो और जितना रुपया पैसा, जितना सोना चांदी मैंने इकट्ठा कर रखा है, जितना मेरा कारोबार फैला हुआ है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे इस कारोबार से, मेरे इस रुपए पैसे से, ज़मीन जायदाद से, मेरे बिजनेस से मेरे परिवार के कितने लोग इत्मीनान से, शांति के साथ अपना गुजारा कर सकते हैं। तो भी ये खाना खाते खाते उसके मन में विचार था। तो उसने खाना खाने के बाद तुरंत अपने अकाउंटेंट को फ़ोन किया, बोले कल सुबह जल्दी मेरे पास आ जा। तो अकाउंटेंट उसके पास चला गया। उसने बोला, देख मैं तुझे 10 दिन का टाइम देता हूँ, 10 दिन का टाइम तेरे पास है और मुझे पूरा बताओ कि मैंने जितनी भी संपत्ति, जितना भी धन इकट्ठा किया हुआ है, जितना मेरा कारोबार है, जितना मेरी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी मेरे पास है, उससे मेरे परिवार के कितने लोग कितने सालों तक वो खाना खा सकते हैं, अच्छे से गुजारा कर सकते हैं। अब जो अकाउंटेंट थे वो काफ़ी होशियार था, समझ वाला था। तो उसने 10 दिन का टाइम लिया और वो चल पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि 10 दिन के बाद जब अकाउंटेंट उसके बड़े धनवान के पास, पैसे वाले के पास पहुंचा तो बात निकली। और जो अकाउंटेंट था उसने बताया कि सर, आपने इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी की, आपने इतना रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया, आपका कारोबार इतना बढ़िया है कि आपकी 7 पीढ़ी तक किसी को भी काम करने की ज़रूरत नहीं, इतना उनके पास आपने पैसा इकट्ठा कर दिया उनके लिए। तो वो बहुत खुश हुआ। लेकिन दूसरी सेकंड में क्या हुआ, दूसरे पल में उसके साथ ऐसा हुआ कि वो उदास हो गया। तो अब उदास ऐसा हुआ, उसने सोचा कि 7 पीढ़ी तक मैंने इतना इकट्ठा किया हुआ है, तो 7 पीढ़ी के जो लोग हैं उनका तो अच्छे से हो सकता है, लेकिन जो 8वीं होगी उसका क्या? अब वो उदास हो गया, मायूस हो गया।
अभी इसी बात में वो सोचने लगा। घर में गया, अभी पहले वाली बात नहीं दिखाई दी, तो परिवार वालों ने पूछा क्या हुआ, ऐसा वैसा जो भी बताओ, तो उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन अभी उसकी उदासी थी, मायूस था। लेकिन अब जो उसका मन खुश होना चाहिए था वो खुशी नहीं थी उसके अंदर। उसके बाद इतना पैसा होने के बावजूद, इतनी संपत्ति होने के बाद, इतना बढ़िया कारोबार होने के बाद, और तो और 7 पीढ़ी तक उसके परिवार के लोग अच्छे से गुजारा कर सकते थे, अच्छे से खाना खाकर सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो उदास था 8वीं पीढ़ी को लेकर। तो जब उदासी, एक बार उसको कहीं से पता चला कि एक कोई धर्मात्मा है, एक संत पुरुष है, वो उसकी इस मुश्किल का, इस समस्या का हल कर सकता है, समाधान कर सकता है। तब उसने क्या किया, गाड़ी में गया उस धर्मात्मा के पास, उस संत जन के पास, और उसके साथ बैठकर बात की। उसने उसको अपनी सारी समस्या, सारी परेशानी बताई कि देखो मेरे पास इतना कुछ है, 7 पुस्तक तक, 7 पीढ़ी तक तो मेरे सभी लोग के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो धर्मात्मा जो संत जन थे तो वो बहुत पहुँचे हुए थे। उन्होंने ऐसा बोला, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर के आसपास, 7 किलोमीटर के आसपास एक झोंपड़ी है, और झोंपड़ी में एक बूढ़ी माता है। तो आप उसके पास जाओ और 1 किलो उसको आटा देकर आओ, और आपको समस्या से, मुश्किल से छुटकारा मिल जाएगा। अब ये जो धनवान इंसान था, इसने सोचा यार मैं तो इतना बड़ा पैसे वाला हूँ, अब मैं 1 किलो आटा लेकर जाऊँगा तो उसके मुझे फ़ायदा क्या है। तो उसने क्या किया, 1 क्विंटल 100 केजी 1 क्विंटल इसने आटा इकट्ठा किया। अपने साथ उसने 1-2 जन को ले लिया, जो उसका ये बोझा, ये जो भारी जो उसके पास सामान था उसको उतार कर उस घर में रख सकें। तो जब ये धनवान इंसान उस स्त्री के पास पहुंचा, उस माता के पास पहुंचा, उसको बोला कि माता जी मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, देखिए मैं आपके लिए 1 क्विंटल मतलब 100 केजी आपके लिए मैं आटा लेकर आया हूं। तो उस माता ने बोला नहीं नहीं बेटा, मुझे आपका आटा नहीं चाहिए। अब देखा जाए तो ये धनवान इंसान तो वो हैरान हो गया। हैरान किस बात से? हैरान इस बात से कि एक तो घर अच्छा नहीं है, और बूढ़िया जो माता है, बूढ़ी माता, उसके शरीर के ऊपर अच्छे से वस्त्र भी नहीं है, लेकिन इतना आटा वो मुझे मना क्यों कर रही है। उसने कारण पूछा, माता आप मुझे बता सकते हो कि आपको आटे की ज़रूरत ही नहीं है, या आप लेना क्यों नहीं चाहते। तो उस माता ने बोला देखो बेटा, मेरा आज का खाना हो गया, मुझे आज का खाना जो चाहिए था मैंने वो पेट भर के खाना खा लिया है, लेकिन कल के लिए। उस धनवान ने बोला तो कल के लिए क्या होगा। तो उस बूढ़ी माता ने बोला कल के लिए कल का देखा जाएगा, कल जो होगा वो खुद मेरे लिए हो जाएगा, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। अब वो इंसान, धनवान इंसान हैरान हुआ कि उस धर्मात्मा ने, उस संत जन ने मुझे इस बुढ़िया के पास क्यों भेजा, इस माता के पास क्यों भेजा। उसको पता चला कि देखो एक ऐसी बुजुर्ग माता, बूढ़ी माता, जिसकी हालत ऐसी है, लेकिन फिर भी वो आज में संतुष्ट है, आज के दिन में वो आनंद कर रही है, तो कल की उसको नहीं पड़ी। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं तो 7 पीढ़ी के लिए तो पैसा इकट्ठा कर चुका हूं, लेकिन मुझे 8वीं पीढ़ी का फिक्र पड़ गया, मुझे उसकी चिंता हो गई, और उसी चिंता के कारण मेरी जो शांति है, मेरी शांति भंग हो गई, मेरे पास जो सुकून था, मेरा जो आज था, मेरा आज ख़राब हो गया। तो ऐसे उसके दिमाग में बहुत सी बातें आ गई, उसके दिमाग में बहुत सी बातें आ गई कि मेरा जो कल के लिए मैं सोच रहा हूँ, कल की जो चिंता कर रहा हूँ, उसके लिए जो मेरे पास आज है, तो उस आज को मैं ख़राब कर रहा हूँ। तो मुझे तो जितना मेरे पास है वो तो 7 पीढ़ी तक है, लेकिन उसके बाद देखूँ तो 8वीं पीढ़ी, उसके बारे में सोच कर मैंने कितने दिन ख़राब कर दिए, कितना समय ख़राब कर दिया। अब उसकी अकल टिकाने आ गई। अभी ये जो मैंने आपके साथ एक कहानी शेयर की, ये कहानी कहना क्या चाहती है, ये स्टोरी कहना क्या चाहती है। तो मैं एक बात कहूँगा आपसे, तो बाइबल से ही पढ़ेंगे थोड़ा वचन, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसके 34 वचन से। अंत
कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो देखो प्रभु यीशु ने भी यही बोला कि कल की चिंता मत करो। तो ये भाई साहब तो अपनी 8वीं पीढ़ी की चिंता कर बैठे हुए थे। 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, कैसे होगा, उसकी चिंता में इतने इस धनवान इंसान ने, इस पैसे वाले इंसान ने, इस बिजनेसमैन ने कितना समय बर्बाद कर दिया सोच सोच कर। लेकिन एक बूढ़ी माता के पास गया और उसने इसको जीने का जो मकसद था वो सिखा दिया। तो प्रभु यीशु भी तो यही कह रहे हैं, कल के लिए चिंता मत करो। कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो कल के लिए चिंता खुद कल कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। तो प्रभु यीशु ने यही बोला। और जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उन चेलों को प्रार्थना सिखाई तो वहाँ पर लिखा है मत्ती 5 अध्याय उसके 11 वचन में, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रार्थना में यही इस बात बताई ना कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो कल की तो बात ही नहीं है, प्रभु यीशु कल की बात करते ही नहीं है। तो प्रभु यीशु तो आज की बात करते हैं, आज की बात करते हैं, मतलब आज में जियो। तो कल की चिंता प्रभु यीशु ने बोला मत करो, कल की चिंता मत करो। एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान था, उसने प्रभु यीशु से बात की कि प्रभु आप मेरे भाई को बोलो कि वो मेरे साथ अच्छे से बंटवारा कर सकें। तो प्रभु यीशु ने बोला, तुम लोगों को किसने बोला कि मैं तुम्हारा बंटवारा करा सकता हूँ? प्रभु यीशु ने, अगर आप उसको पढ़ना चाहो तो लूका उसका 12 अध्याय उसके 13 वचन से पढ़ना। तो वहाँ पर प्रभु यीशु ने जो बात की उससे आपको पढ़कर कुछ पता चलेगा। लेकिन मैं वहाँ पर एक वचन पढ़ूंगा, लूका 12 अध्याय उसके 15 वचन। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो देखो प्रभु यीशु ने बोला किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। अब देखो प्रभु यीशु ने यहाँ पर भी बोला है कि अगर बहुत सारी आपके पास संपत्ति है, बहुत सारा आपके पास रुपया पैसा धन सोना चांदी ज़मीन जायदाद, बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा प्लॉट, बड़ा सा घर, बड़ा सा महल हो, तो उसमें जीवन नहीं है। प्रभु यीशु ने फिर आगे बात की, अगर आप 16 से लेकर उसके 21 तक पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। एक धनवान इंसान था, एक धनवान इंसान था जिसने खेत में कुछ फसल लगाई थी और उसकी फसल, उसकी भूमि की जो उपज थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। अब उसने सोचा कि मैं भी इसको कहाँ पर स्टोर करूँ, कहाँ पर इसको इकट्ठा करूँ। तब उस इंसान ने ऐसा सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे पास जो पुराने घर हैं, पुराना गोदाम वगैरह है, जहाँ जो भी है उसको मैं तोड़कर नया बना लेता हूँ और उसके बाद अपने लिए सारा अनाज मैं वहाँ पर जमा कर लूँगा, इकट्ठा करूँगा। तब मैं खुद को बोलूँगा कि मेरी जान, खा पी मौज कर, मस्ती कर, सब कुछ। तो ऐसा ये इंसान ने अपने लिए सोच रखा था। और बाइबल से पढ़ूँगा, लूका 12 अध्याय उसके 19 वचन से, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। देखो प्रभु यीशु ने यहाँ पर बात बताई कि उसने ऐसा सोचा और परमेश्वर ने बोला, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले जाएगा। लेकिन जो तूने इकट्ठा किया तो वो सब तेरे बाद किसका होगा? तेरे चले जाने के बाद किसका होगा? तो कहने का मतलब आज ज़्यादातर बहुत से लोग वो चिंता में जीवन जी रहे हैं। कल के लिए क्या होगा, परसों के लिए क्या होगा, बच्चों के लिए क्या होगा, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो उनके पास जो आज का दिन है ना, वो आज का दिन उनका जो आनंद वाला दिन है। जैसे लोग आते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। ये कहने वाली बात है, लेकिन अंदर तो टेंशन चलती है ना, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सारी बात है, ये सारी बात इंसान के अंदर है। तो सारी बात के कारण क्या करता है इंसान? चिंता करता है, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, ऐसा है वैसा है। तो जिस कारण ऐसा इंसान सोचता है तो इंसान के लिए
सही में परमेश्वर यही बोलते हैं, कल की चिंता मत कर। आप लोग जानते हैं जब परमेश्वर ने इजराइल प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से निकाला था, तो रास्ते में तो उनको भूख थी, लगने वाली थी, प्यास लगने वाली थी। तो परमेश्वर ने क्या बोला था, देखो तुम्हारे लिए स्वर्गीय मन्ना आएगा, जो स्वर्गदूत रोटी खाते ना वो रोटी तुम्हारे लिए आएगी, लेकिन तुम लोग क्या करना, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही इकट्ठा करना, कल के लिए मत इकट्ठा करना। तो परमेश्वर ने यही बोला था, आज के लिए सिर्फ जितना खाना है उतना इकट्ठा करो, फैमिली में, परिवार में जितने लोग हैं उनके लिए इकट्ठा करो, लेकिन ऐसा ना हो कि कल के लिए आप इकट्ठा करो। तो जिन जिन लोगों ने इकट्ठा किया था तो क्या हुआ था, सड़ गया था, कीड़े पड़ गए उसमें, जिन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना था। तो मैं ये नहीं कहता कि आपके पास आने वाले दिन के लिए, आने वाले समय के लिए अनाज नहीं होना चाहिए, या आने वाले दिनों के लिए या आने वाले समय के लिए आपके पास खाने की वस्तु नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, रख लो कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ कि जो परमेश्वर हैं, जब ये बात उन्होंने इजराइल प्रजा के लोगों को बोली थी कि कल के लिए मत रख इकट्ठा करना, मतलब चिंता मत करना कल की, तो उनमें से लोगों ने, जिन जिन लोगों ने इकट्ठा किया था चिंता करते हुए कि हमारा कल क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, तो वो क्या हो गया, वो ख़राब हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए। तो कहने का मेरा मतलब यही है, जब संसार में परमेश्वर ने नूह नबी के वक्त जल प्रलय लेकर आनी थी, तब क्या परमेश्वर ने नहीं बोला था नूह को कि अपने लिए खाना इकट्ठा कर ले? तो क्या नूह नबी वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर कर नहीं लेकर गए थे? तो परमेश्वर जब जब जो जो बोलेंगे वो अपने हिसाब से बोलेंगे। तो जब जैसे परमेश्वर बोलेंगे, तो जब शब्द का दिन आने वाला था तब परमेश्वर ने क्या बोला था कि अब तुम 2 दिन के लिए इकट्ठा कर लो। तो जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उन लोगों ने 2 दिन के लिए इकट्ठा कर लिया, तो क्या वो जो इकट्ठा किया हुआ भोजन था उसमें कीड़े पड़े? क्या वो सड़ा? नहीं सड़ा, ना कीड़े पड़े उसमें। क्यों? परमेश्वर ने बोला है। तो जब अब परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर जब अब ऐसा बोलते कि चिंता मत कर, किसी बात की चिंता मत कर, क्या खाना है, कैसे पहनना है, क्या पहनना है, चिंता मत कर, तो फिर आपका फ़र्ज है चिंता नहीं करनी। आप बहुत से ऐसे लोग हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी पढ़ाई के ऊपर वो लोग लोन लेकर बैठे हुए हैं, कर्ज लेकर बैठे हैं। क्यों? अच्छे स्कूल में डाला हुआ है बच्चों को, महंगी पढ़ाई है, 1 महीने का 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपया वो स्कूल का जो खर्च, जो फीस है वो दे रहे हैं। तो मतलब ये सब कुछ तो फजूल खर्ची हो गई ना आपकी। आपको क्या लगता है कि आपके ऐसे करने से आपके बच्चे बड़े समझ वाले हो जाएंगे, बड़े ज्ञान वाले हो जाएंगे? अरे जी, मैं अगर ऐसी बात बोल रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा होगा, हो सकता है। आज कितने सारे लोग हैं जो लाखों के हिसाब से बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं, खुद घर में वो परेशान हैं, खुद घर में वो तंगी में हैं, हाथ टाइट है, फिर वो लोग इधर उधर से पैसा इकट्ठा करते हैं, लोन लेते हैं, जो भी करते हैं, फिर बाद में वो EMI से उनको पैसा देते हैं। तो ये सारी बातें क्यों? क्योंकि बच्चों का भविष्य उनको दिखाई दे रहा है, उनको चिंता है। तो चिंता है स्कूल की फ़ीस की, चिंता है जो भी पढ़ाई की। तो ये सारी बातें गलत हैं, सारी बातें गलत हैं। इसलिए वो जो एक इंसान था जिसके बारे में मैंने बात की, तो उसको तो 7वीं पीढ़ी तक उसने इकट्ठा किया हुआ था, 8वीं पीढ़ी का उसको फिक्र था, चिंता थी उसको। लेकिन एक जो बूढ़ी माता थी, उसने क्या बोला, मेरे पास आज के लिए है, मेरा हो गया, अभी मुझे कल की ज़रूरत नहीं। तो मैं ये फिर कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपके पास कल के लिए नहीं होना चाहिए, रखो, कल के लिए रखो। अब हम लोग जब पंजाब में हैं तो पंजाब में तो हम 1 साल का गेहूँ भर कर रखते हैं, एक साल का सभी लोग, तकरीबन सभी लोग जहाँ पर ऐसा ही करते हैं, सभी लोग 1 साल का गेहूँ भर कर रखते हैं अपने घर में। और भी राशन लोग 1 महीने का, 2 महीने का लेकर रख लेते हैं, जिनके पास जैसी जिनके पास पैसे की व्यवस्था होती है। तो ये सारी गलत बात नहीं है, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि जो लोग इस बात में चिंता करते हैं, अब मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, इसका क्या होगा,
इसकी पढ़ाई करवानी है, इसको जॉब दिलवानी है, इसकी शादी करनी है, ऐसा है वैसा है। वो लोग इसी बात में, जो उनके पास आज का दिन है, उसी दिन को जिसमें उनको आनंद करना चाहिए, वो उसमें परेशान रहते हैं। वो उसमें अपनी शांति को ख़राब कर लेते हैं। और तो और चिंता करने से उनका शुगर बढ़ जाता है, उनको डायबिटीज़ हो जाती है, मतलब उनको और भी बीपी जो ब्लड प्रेशर है उसकी समस्या आ जाती है। और तो और उनको ढेर सारी बीमारियाँ पकड़ लेती हैं। किसके कारण? सिर्फ़ और सिर्फ चिंता के कारण। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता मुझ पर रख दो। तो देखो, प्रभु यीशु सब कुछ कर सकते हैं। अगर प्रभु यीशु ने बोला चिंता मत करो, आज के दिन के लिए आज का गम काफ़ी है, तो फिर कल के लिए क्यों सोच रहे हो? कल जो होगा देखा जाएगा। तो क्या आप कल तक जिंदा रहने वाले हो? मैं अगर आपको बोलूं आप सपा-उपदेश को पढ़ना, तो वहाँ पर परमेश्वर के जन सुलेमान ने कितना बढ़िया लिखा हुआ है। कितना पैसा था सुलेमान के पास, कितनी बुद्धि थी सुलेमान के पास। बोलता है अगर मेरा बच्चा जिसके लिए मैं इकट्ठा कर रहा हूँ वो कैसा होने वाला है बाद में, वो कैसा होगा, मैंने जिसके लिए इकट्ठा किया अगर वो नालायक निकला तो मेरी सारी संपत्ति वो बर्बाद कर देगा। अगर मैं उसके लिए नहीं इकट्ठा करता, अगर वो समझदार है, तो क्या वो खुद के लिए इकट्ठा नहीं कर सकेगा? खुद का पेट नहीं भर सकेगा? तो देखो, आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति का क्या होने वाला है, क्या आप जानते हो? आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे, आपकी पत्नी क्या करेंगे वो लोग, जानते हो आप? अरे कोई नहीं जानता। तो फिर क्यों टेंशन में हो, क्यों चिंता में हो? जब तक आपके पास रुपया पैसा है, आप उससे अपना गुजारा करो, गुजारा करो। वैसे एक तो आपके पास रुपया पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी टेंशन, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे पैसे का क्या होगा। तो इसी टेंशन में, इसी चिंता में आपका जो जीवन है वो परमेश्वर के साथ सही नहीं बन रहा। इसीलिए सारी चिंता छोड़ दो और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसे जीवन जियो। आपने इकट्ठा किया है, आपके पास अनाज है, आपके पास सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, आगे क्या होगा, ये सारी बातें छोड़ दो। खाने पीने की वस्तु हैं, परमेश्वर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके पास दिया हुआ जो परमेश्वर का है, अगर आप उसका अनुभव मतलब आनंद ले रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं, पैसा है, मीठा नहीं खा सकते, नमक नहीं खा सकते, मीठा खरीद सकते हैं, नमक खरीद सकते हैं, लेकिन खा नहीं सकते। तो क्या फ़ायदा फिर? तो इसलिए सारी चिंता छोड़ दो। किसके लिए? बच्चे का क्या होगा? बच्चा अगर परमेश्वर के मार्ग पर चलेगा तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास बहुत रुपया पैसा होने के बावजूद आपका बच्चा गलत ट्रैक पकड़ लेता है, तो फिर आपका पैसा क्या होगा? वो बर्बाद हो जाएगा। तो परिवार में जितने लोग हैं उनके लिए ऐसा मत सोचो, उनके लिए यही सोचो क्या उनके पास मैं परमेश्वर दे सकता हूँ, क्या उनके जीवन में मेरा परमेश्वर है। अगर ये सारी बातें आप उनके प्रति सोचोगे, उनके लिए प्रार्थना करोगे। हाँ, घर के लिए, गुजारे के लिए कमाई करनी है, जॉब करनी है, मैं नहीं बोलता मत करो, करो, लेकिन प्रभु यीशु ने बोला है अपने परिवार के लिए, अपनी ऐसी वस्तुओं के लिए चिंता मत करो। अगर चिंता करोगे तो बुरे फंसोगे, बुरे फंसोगे। और आज तक इस संसार में कोई भी ऐसी दवाई नहीं, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं कि जो चिंता का हल कर सके। तो बस अपनी चिंता प्रभु यीशु को बढ़ा दो। जो होगा, जब होगा, वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपके प्रभु, मेरे प्रभु, हम सब के प्रभु वो बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही भले परमेश्वर हैं। तो वो आपके लिए भला ही करेंगे, मेरे लिए, हम सभी के लिए भला करेंगे और अच्छा करेंगे। प्रभु आपको इन वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।